ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। पाइसेस मीन ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 16 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के टाइम जोन के अंदर 2 कार्ड का रीडिंग करेंगे। 2 कार्ड में देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप एंड करियर, फाइनेंस कैसा चलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है 2024 की 16 से 31 जनवरी के अंदर का एनर्जी। Pisces, Pisces, Pisces एंड Pisces टू बी फेयर। वाओ, एक सेकेंड। टू बी, ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है और आपका कैरियर फाइनेंस में है ट्रूथ बी टोल्ड। वाओ, दैट्स रियली गुड। ओके, तो मेरे ख्याल से प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में आपको कुछ विजडम मिल सकता है। और विजडम जब इंसान को मिलता है ना, तो वो उसको एक अंदर से आता है कि नहीं, अभी तो फेयर जजमेंट, फेयर खेलना है। कोई मतलब कुछ और रंगीन मजाक नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का गेम होना चाहिए और वो आपके अंदर एक आना चाहिए। अच्छा, आपका जो कैरियर फाइनेंस है वहाँ पे भी आपको कुछ सच समझ में आएगा और दिखाई देगा, जो आपकी आने वाले भविष्य का और भी आउटलुक को खोल देगा। मेरे ख्याल से दैट विल बी फैंटास्टिक। ओके, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है लव एंड एक्सेप्टेंस, होप, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। एक्चुअली क्या है ना, होप इज द ओनली वर्ड जिसके थ्रू एक जिंदगी गुजर सकता है। होप का मतलब आशा। वो आशा करते हैं कि आप आएंगे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आप मुझे सोच रहे होंगे। मतलब एक सपना को, एक आशा का भरोसा ही एक सपना का मतलब जिंदा होना। एक इंसान को वैसे ही मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव दिस होप, सो दे आर लिविंग, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है वो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 2 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप मीन राशि के जातक है या तो फिर मीन लग्न के जातक है ना, तो आपका जो एनर्जी है उसके साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या। ओके, द माउंटेन एंड द ग्रेव। अच्छा, ओके, और 2 कार्ड लेंगे इस डेक से और रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाएंगे। चलिए, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, और अगर आप मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पाइसेस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सेकेंड हाफ। 6 ऑफ कप्स and for career finance, oh my god, 6 of pentacles, both are 6. Okay, fine. चलिए लव लाइफ से शुरू करते हैं। ओके, कार्ड नंबर 38, 8, 9, 10, 11। अगेन 11 इज द नंबर ऑफ मास्टर नंबर कहते हैं। इस पिक्चर को गौर से देखिए, यहाँ पे एक लेडी है जिसके दोनों हाथ में ये एक मतलब किसको क्या कहते हैं, इसको जो तुला यंत्र होता है ना, जो नापने के जो यंत्र होता है, दोनों तरफ जैसे समान चीज़ें रख के एक ऐसे मेजर किया जा रहा है और उसके सर के ऊपर एक आउल बैठा हुआ है। ये जो है ना, टू बी फेयर, मतलब आपको आपका ही आपको कर्मा का हिसाब दिया जा रहा है। लाइक देखो, तुमने ना ये किए हो और ये आपको करना है। सो नाउ यू डिसाइड आपको कहाँ जाना है, कैसा, कौन सा दिशा में आप चलोगे तो आपको मुक्ति, क्योंकि हर इंसान का एक ही लक्ष्य होता है कि उसको मुक्ति मिल जाए, ये जो मानव चक्र से वो निकल जाए। तो आपको वो सुविधा हो सकती है क्योंकि कार्ड नंबर है 11। आपको विजडम मिल सकते हैं, बट द माउंटेन कार्ड नंबर 21, 1 2 + 1 = 3। बट
आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब द लाइफ इज़ नॉट सो ईजी फॉर यू। बहुत हार्डशिप शायद पीछे छोड़ के भी आए और सामने भी है, और वो आपको कभी कभी आपको डर भी लगता है। मेरे ख्याल से आपका ज़िंदगी में दो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप वाइफ हो, मतलब आप लेडी हो, तो आपका हस्बैंड और आपका बच्चा, ये दोनों का आपको एक चिंता है। अगर आप आदमी हो तो आपका पार्टनर एंड आपका बच्चा हो सकता है, या तो फिर आपका ही ये जिंदगी शैली है। जैसे जब आप बचपन में बच्चे थे तब आपके साथ ये कुत्ता भी बच्चा था, अभी देखो आप बूढ़े हो, मतलब उम्र आपका हो रहा है, यंग हो गए, ये भी बड़ा हो गया है। तो ये जो है ना साथी, जिंदगी का जो साइकिल, आप बचपन से आपने कुछ करते हुए, मतलब विजडम का, या तो फिर आपका एक लक्ष्य बना के आप चल रहे थे। जैसे हिमालय में चढ़ना है या कैलाश पर्वत को जाना है, मुझे ज्ञान प्राप्ति करना है, मुझे मतलब हिंदू शास्त्रों को लेके आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ होगा जिसको लेके आप बचपन से सोचते आए हैं। और अभी आप एक ऐसे पड़ाव में खड़े हैं, बट मेरे ख्याल से अभी तक आपने वैसा कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। यस, और इस बात का आपका थोड़ा सा एक डर, एक छोटा सा डर, क्योंकि कार्ड नंबर है 6। एक क्या होता है ना, मन के अंदर एक छोटा सा कोई कोने में ना एक ऐसा दबा हुआ डर बैठा हुआ होता है जो कि आपको सवाल कर रहा है कि क्या तेरे से और होगा? कैन यू रियली डू द थिंग वट एवर यू हैव प्लान्ड? तो ये आपके दिमाग को ना बहुत खा रहा है, और आप ना सोच रहे हो सच में, जो आपके साथ वफादार थे वो लोग भी शायद सवाल कर सकते हैं कि, क्योंकि उन लोगों ने आपको देखे हैं छोटे से बड़े होते हुए, उन लोगों का भी सवाल हो सकता है कि क्या तेरे से हो सकता है? अभी तेरा तो बहुत ज्ञान, मतलब तूने बहुत ज्ञान बना लिया, मतलब अर्जन कर लिया, और तेरा लक्ष्य भी बहुत कठिन है, क्या तू कर पाएगा? ऐसा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे प्यार के जो लव, क्योंकि ये लव रीडिंग है ना, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका जिंदगी का जो लक्ष्य है, जो अचीव है, वो आपके लिए प्यार है। यहाँ पे ना मुझे वो लव, वो पार्टनरशिप, ये ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ही दुनिया में कैद हो, अपनी ही सोच में, अपनी ही अचीवमेंट में, अपने ही मतलब यू आर अ कैरियरिस्टिक। इफ़ यू आर अ कैरियरिस्टिक, आपको और आगे बढ़ना है। अगर आपको पैसे से प्यार है तो आपको करोड़पति बनना है। अगर आपको दुनिया देखने का शौक है तो कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है जो आप देखने के लिए पागल हो रहे हो। या अगर आप विजडम गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लगता है कि बड़े बड़े जो मोनास्ट्रीज है पहाड़ों के बीच में, वहीं पे जाके 2-4 महीना रुक के वहीं से कुछ और सीखे, ऐसी चीज़ें। आपका प्यार डिफरेंट है, यूनिक है, और उसको अचीव करने के लिए आप खुद को चैलेंज देते हो कि बचपन से मैं सोच के रखा था, अब तो मेरा पकड़ लो 45-50 ईयर्स हो गया, पता नहीं अब मेरे से होगा कि नहीं, बट आई हैव टू डू दैट व्हाट आई वांट, ऐसा। ठीक है, करियर फाइनेंस में देखो, जो भी आपका करियर फाइनेंस है दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 14, 4+1=5, और भी नया कुछ बनाने का आपके दिमाग में बहुत प्लानिंग्स है। और अगर आप मीडिया से हो ना, जैसे हम लोग यूट्यूब बनाते हैं, या तो आप टेलीविज़न के दुनिया में हो, कोई भी मीडिया के कनेक्शन में अगर आप हो, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत वाह वाह होगा आपको आपकी जो करियर है ना, बूमिंग जाने वाला है 2024 में। ट्रूथ बी टोल्ड, आप सिर्फ सच बोलना, सिर्फ आपकी ज़ुबान से गलत नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ सत्य बोलना चाहिए। और आपको वो आशा नहीं करना चाहिए कि मेरी पॉपुलैरिटी होगी, मेरी ये बढ़ाई होगी। अगर अपना घमंड, अपना बड़ा ये जो घमंड है ना, या तो फिर अगर आप पॉपुलर हो गए तो आपको जैसे ज़मीन पे पैर ही नहीं टिक रहा है, ऐसा अगर घमंड हो जाए ना, वो घमंड को ले जाके कब्र दे देना। क्योंकि इंसान वही है, और इंसान वही जो आगे बढ़ सकता है जिसका घमंड उन्होंने खुद कब्र दिए है। तो अगर आपके अंदर एक चम्मच भर का भी घमंड आते हैं फ्रॉम योर सक्सेस, तो
तो प्लीज़ खुद ही जाके उसको कब्र चढ़ा के आना, क्योंकि उसके बाद ही आपको मिलेगा इनफाइनाइट बैलेंस। और इनफाइनाइट बैलेंस मतलब एक, देखिए सिर्फ पैसा, कोई लोग होता है सिर्फ पैसे से खुश होता है, कोई लोग होता है नहीं पैसा एंड पोजीशन, कोई लोग होता है नहीं पैसा पावर पोजीशन, PPP, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से आपको क्या चाहिए, विजडम चाहिए, पैसा चाहिए, और अपना जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यानी शररिपु है उसको दबाने का है। शररिपु का आप यहाँ पे मिट्टी दीजिए, अपना विजडम से दुनिया को दिखाइए और देखिए। ये अगर कर पाए ना तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा इनफाइनाइट सिंबल में घूमता रहेगा, कभी आपकी पैसे की कमी नहीं करनी होगी, और पैसे को लेके आपको सोचने का भी ज़रूरत नहीं होगा। क्या बात है, वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मेरे ख्याल से 2024 विल गिव यू अबांडेंस 110%। अगर आपने 2020, 2022, 23 अच्छे से बिताए हैं तो 2024 विल बी बूमिंग, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स। देखिए ये पूरा कार्ड को देखिए कितना येलो है ना, येलो एंड बीच में यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज है, हाथ में लोटस, लोटस इज ऑल्सो सिंबलाइज द विजडम, आपके अंदर की जो वो शिक्षा, अंदर की जो ज्ञान है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उसी को ही तलाश कर रहे हो, और वो एक बार आपको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली यू विल बी द यू विल बी एवरीथिंग। तो वो ही तो मिल सकता है प्यार से। और मुझे यहाँ पे भी वही लग रहा है जैसे आप वही लक्ष्य में पड़े हो, जैसे आपको और कोई दिशा में नज़र नहीं जाता, यू नीड वॉट यू वॉन्ट, और उसी के पीछे आप भाग रहे हो। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। एक्चुअली खुद को प्यार से देखो, खुद से प्यार करो, खुद की जो थॉट्स है उसको करो, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप जो डिवाइन पावर लेके आए हो ना वो आप समझ जाओ तो ही सब कुछ हो जाएगा। वाह फाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 की पहले पड़ाव से ही आपकी ज़िंदगी को एक दूसरा मुकाम मिल चुका है, एक ऐसा रोशनी और ऐसा एक रास्ता आपको मिलने वाला है जिस तरफ अगर आप 4 कदम आगे बढ़ोगे तो आपको वो मिलेगा जिसका हकदार आप हो। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको वो विजडम हासिल होना चाहिए जिसके लिए आप पागल हो रहे हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ, ठीक है, इसी होप के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच पाइसेस, बाय बाय।